फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ओके, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है हम श्रद्धा मनु का जो है पार्ट 2 देखने वाले हैं। एंड पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए, भीषण गांधार देश के नील रोम वाले मीसों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। तो मैं आपको इसकी अर्थ बता देती हूँ। इसका मतलब होता है कोमल, ठीक है, और मेष का मतलब होता है फ्रेंड्स भेड़, ओके, और ये जो चर्म लिखा है इसका मतलब होता है चमड़ा या फिर आप त्वचा भी कह सकते हैं, ओके, और वपु का मतलब होता है फ्रेंड्स शरीर, ठीक है, और वर्म का मतलब होता है कवच, ठीक है। तो अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं जिससे कि आपको समझ में आए अच्छे से, ओके। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म, जो श्रद्धा है फ्रेंड्स, श्रद्धा जो है वो गांधार देश के नील युक्त, ठीक है, नील युक्त रोम वाली, रोम का मतलब होता है रोम, ठीक है, तो रोम वाली जो भेड़ है, भेड़ों की खाल जो है उसको ओढ़ी थी, ठीक है, ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म, जिससे जो है उसका जो है ढका सुंदर शरीर जो है फ्रेंड्स ऐसा लग रहा था जैसे वह चर्म ही जो है कोमल कवच हो, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो इसका हम व्याख्या देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। मृदुल का मतलब होता है कि कोमल, ठीक है, और अधखुला अंग यानी कि उसका जो अंग है थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, और सुकुमार का मतलब कि सुकुमार जैसी प्रतीत हो रही है, ठीक है, उसका अंग जो है सुकुमार जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं जो है उसके कोमल, ठीक है, उसके कोमल और उसके जो सुकुमार अंग है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, कि उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के वन में जो है वो गुलाबी रंग का जो है सुंदर बिजली का जो फूल है वो खिला हुआ है। देखिए फ्रेंड्स आगे, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घन श्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। अरुण का मतलब होता है फ्रेंड्स लाल, और छविधाम जो लिखा है, छविधाम का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, यानी कि श्रद्धा का वो जो कांतिमय, ठीक है, कांतिमय और लालिमा युक्त जो मुख है वो काले रंग के बादलों से जो है घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है, काले रंग के बादलों से जो है घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो संध्या के समय जो है पश्चिम की ओर जो है आकाश में काले बादल जो है वो घिर आए हों, ठीक है, और अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, और लालिमा युक्त जो सूर्य है, रवि का मतलब होता है सूर्य, लालिमा युक्त सूर्य जो है वो काले बादलों को भेद कर जो है आकाश में सुशोभित हो रहा है, यानी कि सुंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे देखिए, गिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। अवलंबित का मतलब होता है लटके हुए, और यहाँ पर जो घन शावक लिखा है, घन शावक का मतलब होता है शिशु बादल, ठीक है, ओके। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, कंधों पर लटके हुए जो श्रद्धा के बाल हैं उन बालों का जो है वर्णन करता हुआ जो कवि है शंकर प्रसाद जी, वो कहते हैं कि श्रद्धा की जो चंदावत मुख है, मुख के दोनों ओर जो है वो लटके हुए जो घुंघराले बाल हैं वो बड़े ही जो है सुंदर लगते हैं। नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, ठीक है। आगे कहते हैं, आगे देखिए क्या कहते हैं, उन बालों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो छोटे छोटे कोमल बादलों के जो बच्चे हैं वो चंद्रमा के पास जो है, सुधा भरने को विधु के पास, वो चंद्रमा के पास जो है वो अमृत भरने के लिए आए हो, ठीक है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। अरुण का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि लाल होता है, ठीक है, अरुण का मतलब लाल होता है, और यहाँ पर जो किसलय लिखा है, किसलय का मतलब होता है कोपल, ठीक है, और अम्लान का मतलब जो है वो होता है फ्रेंड्स स्वच्छ, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देखिए, और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, यानी कि श्रद्धा के सरक्ताब मुख से जो है वो जो मुस्कान प्रफुटित हो रही थी, यानी कि जो मुस्कान जो है वो झलक रही थी वो ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कि मानो अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम, जैसे कि मानो श्रद्धा जो है, श्रद्धा की जो लाल लाल अधर रूपी जो कोमल पत्तों पर हंसी रूपी, ठीक है, हंसी रूपी जो सूर्य की, ठीक है, सूर्य की चटकीली और मुस्कुराहट रूपी जो किरण है वो अलसा कर जो है वो विश्राम कर रही है। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। भ्रांत का मतलब जो है फ्रेंड्स होता है इधर उधर भटकना, ठीक है। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, यहाँ पर मनु जो है वो श्रद्धा की बात का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो आकाश और धरती के बीच जो है एक रहस्य बना हुआ है, इस रहस्य को दूर करने का कोई उपाय नहीं है,
मैं आकाश में असहाय होकर विचरण कर रहा हूँ, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। जिस प्रकार एक टूटता हुआ जो तारा है वो आकाश में जलता हुआ, ठीक है, इधर उधर भटकता रहता है, उसी प्रकार मैं भी इधर उधर भटक रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम श्रद्धा मनु की और भी सारी कविताएं की व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, मैंने पवन दूती का और जो केके का अनुताप है मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी सारे काव्य में जितने भी सारे चैप्टर हैं सभी चैप्टर की व्याख्या मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगी, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और तो ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टीम क्लासेस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।